शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा, बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है, ना पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। पूरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती रहती हैं। तो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी के चरित्रहीनता का, तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते। दोनों गुस्से में तने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते, लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्त वह बदलने लगते। वह फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे। वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप्पी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच, और वह दोनों कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई। तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? वह फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानती हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। पुरुष ने कहा। वह चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। और इसकी ओर देखते हुए बोली। स्त्री कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं कोई आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई, जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। सी की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में से उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष को वह देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसे ही है, पति पूछ पड़ा। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती? पुरुष ने कहा। तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी।
तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा। पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही, एक टक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लेना याद नहीं रहा। पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से। और कुछ पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला। तुम्हें 40 लाख देने हैं और 6,000 महीना भी। हाँ, फिर स्त्री ने पूछा। वसुंधरा फ्लैट में है तो तुम्हें पता है, उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 40 लाख फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 40 लाख चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होती है, खर्चे होते हैं। पुरुष ने कहा। वह तो तुम 6,000 महीना मुझे देते रहोगे। हाँ, ज़रूर दूंगा। 40 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की महक थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सर्दी है और कितनी सुंदर लग रही है। सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, सिर्फ पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कितना सरल स्वभाव का है ये पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था। लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा था, मैंने ही खोट निकाल दी। पुरुष स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, इतना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती है, हर महीने कंजूसी करती है, पैसा बचाती है, और दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती है। पर वह कभी जाहिर भी नहीं होने देती। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दांगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे एक बात कहनी है। पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो। स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। मत डरो, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। स्त्री ने कहा। तुम बेहद याद आती रही। पुरुष बोला। तुम भी। स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। पुरुष बोला। मैं भी। स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। यह पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं? पुरुष ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़रा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें जो आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।